जहां सुबह और शाम इस कौम को लूटने वाले हों, सुबह और शाम इस कौम को जनाब कभी जमहूरियत के नाम पर कपड़े उतारने वाले हों, कभी रजीम चेंज के नाम पर, कभी तब्दीली के नाम पर, कभी कौम की मुश्किलात के नाम पर, कभी एस्टेब्लिशमेंट और जनाब जजेस और जर्नैल और अदलिया के नाम पर। जब ये हालात मुल्क के रहेंगे तो फिर कौम की बेटियां तो नहरों पर खड़े होकर अपनी बेटियों समेत खुदकुशियां ही करेंगी ना। फिर कौम की बेटियां अपने प्ले कार्ड गले में डालकर बराए फरोख्त के सड़कों और शाहराहों पर ही खड़ी होंगी। बड़ी तकलीफ है इनको जी, मौलवी रस्ते बंद कर देते हैं। मैंने कहा जलीलो, उसी रस्ते पर कौम की बेटियां फरोख्त होती हैं, कभी वो गैरत नहीं जागी। और आज जनाब गले कटे हैं, आज कल के दिन जनाब पूरे पिंडी में और जनाब गुड्डी के नाम पर और तमाशे के नाम पर और जनाब गोलियां बरसी हैं और लोग जनाब लुकमा अजल बन गए हैं। वो पुलिस जो भंग पीकर सोई रही है, आज उसे याद आ गया है कि कल तहरीक लब्बैक ने हड़ताल का ऐलान किया है, तो आज बंद कमरों में रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। वो कम सिन बच्चियों की इज्जतें लुटती रहे, कौम की बेटियां लुटती रहे, कौम के गरीब इंसाफ के लिए थानों और कचहरियों के चक्कर लगाते हुए मर जाएं। हैं जी, नकीबुल्लाह मासूद का बाप जनाब अपने बेटे के इंसाफ के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक गलियों में रुलता हुआ मर जाए, हैं जी, और सारा कुछ होता जाए। इस पुलिस के कान पर कभी जनाब जूं तक नहीं रेंजी। आज अगर कौम के हक के लिए तहरीक लब्बैक ने कॉल दी है तो बंद कमरों में बुलाकर ताजरों को कहा जा रहा है आप दुकानें खोलें, आप इनकी हिमायत का ऐलान न करें। मैं ये अपने ताजर भाइयों से पैगाम दे रहा हूं पूरे पाकिस्तान के कि ये वो पुराने शिकारी हैं, जाल नया है। और हमेशा याद रखना, ये वो जालिम हैं जिन्होंने हमेशा इन हमारे ऊपर मुसल्लत जालिमों को फैसिलिटेट किया है, हमेशा ये उनके आलाकार बने हैं। आज तक किसी जनाब ऊपर से लेकर नीचे वाले अफसर तक किसी ने जनाब अपने अफसर की हिमायत भी नहीं की। इनके यहाँ एक एएसआई और एक जनाब कांस्टेबल का अगर कोई मसला बन जाए तो इनका ऊपर वाला अफसर भी उनके साथ खड़ा नहीं होता। अगर आज हम कौम के साथ खड़े हो गए हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक तकलीफ शुरू हो गई है। मैंने कहा हमें इस बात की परवाह नहीं है, तुम मार्केटें खुलवा लेना, हमारे पास बाकी रास्ते भी खुले मौजूद हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और आपको कोई गलत मशवरा देता है, आपको अपनी कौम के सामने लाकर आपकी इज्जत को उछालने वाले कोई गलत हैं। जब हमने जो आपसे बात नहीं की, आपसे कोई काम नहीं किया, आपको क्या जरूरत है कि जनाब मार्केट के सुदूर को बुलाकर धमकाने की। अगर धमकियों तक बात आ गई है तो हम धमकियां नहीं देते, हम सिर्फ ऐलान करते हैं, सिर्फ ऐलान करते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और इस मुल्क के अशराफिया को तकलीफ क्या है, और इनको तकलीफ क्या है कि अगर हम कौम को सस्ता पेट्रोल लेके देने के लिए तैयार हैं, अगर हम कौम पेट्रोलियम की कीमतों में कमी करने के लिए मैदान में है, तो इनको तकलीफ क्या है। तकलीफ मैंने आपको पहले बताया है कि कुत्ती चोराना रली हुई है, बिल्कुल रली हुई है। ते मैं क्या सी जिस दिन मालका डांग चुक लई उस दिन कुत्ती भी कुटीचेगी ते नाल चौकीदार भी कुटी चढ़ गए। असल एक कौम दे जागण दा वेला, और आपको नए नए आकर पढ़ाएंगे जनाब इससे क्या होता है। मैंने कहा इससे कुछ होता है नहीं होता, तहरीक लब्बैक की तारीख उठाकर देख लो, जब ये कुछ करती है तो होता कुछ ना कुछ जरूर है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और
हमेशा इन्होंने, मैं अपने ताजर भाइयों से कहता हूं, हमेशा इन्होंने आपके हुकूक पर डाका डाला है। वो कोरोना हो, वो जनाब कोई भी आफत आ जाए, बला आ जाए, सब कुछ आ जाए, ये आपके खिलाफ खड़े रहते हैं। हम हैं जो आपकी बात करते हैं, आपके हुकूक की बात करते हैं। अगर आपको अपना हक नहीं चाहिए, आपकी मर्जी है, आप दुकानें खोल लेना, हम आपसे जबरदस्ती बंद नहीं करवाएंगे। हम आपसे ये नहीं डंडे लेकर आ जाएंगे बंद करो। लेकिन ये याद रखना, तारीख जरूर लिखी जाएगी कि जब जनाब तहरीक लब्बैक वालों ने कॉल दी थी तो कौम ने ऐलान कर दिया था हम साथ खड़े हैं। लेकिन एक तबका वो था जो कल भी अशराफिया के साथ खड़ा था और आज भी अशराफिया के साथ खड़ा है। हक तो ये बनता था कि इस मुल्क के ताजिर ऐलान करते और हम उनकी हिमायत करते। लेकिन इकबाल कहता है, काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल। जिनकी घर बैठे एक फोन से टांगे कांप रही हो, वो बातें करते हैं जी मौलवी विज्ञान, कमाल वाली गल है। जिनके एक फोन से टांगे कांप रही हो, जिनके एक फोन से बयान बदल जाएं, वो घर बैठकर बाल कह रहे हैं जी मौलवी ने करोड़ों रुपए ले रहे हैं। ओए मौलवी दी को जा तहरीक लब्बैक दा एक आखिरी कारकुन दी जुत्ती खरीदन भी कोई आएगा ना, जे मुल आ गया तो साढ़े नाल आके गल करना। और पिछली हुकूमत के नुमाइंदे भी, वो भी जनाब गाड़ियां भर के पैसे लाए थे और उनमें बड़े बड़े लोग शामिल थे, सारे आए थे। अब तो वो गया गुजरा चला गया, हमने तो उसके खिलाफ कभी बात भी नहीं की। वो भी जब जनाब बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स, हैं जी, वो जनाब जो अंदर कमरों में बढ़कर बैठ गए हैं, वो भी आए थे जनाब गाड़ियां भरकर लेकर कि आप अपने मुतालबात से पीछे हो जाएं। मैंने कहा यार आप लेट पहुंचे हो, हमारा सौदा पहले हो चुका है। उसने कहा हमसे ज्यादा किसी ने आपको पैसे दिए हैं। मैंने कहा हाँ, हमारे कायद हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में कर कर गए। और तकलीफ क्या है, तहरीक लब्बैक रोड पर आकर एहतजाज करे तब भी ये मुखालिफ, ये जनाब यहूद नसारा के एजेंट और इन्होंने पैसे लिए हुए जनाब, ये सारे मीडिया के जो बिकाऊ माल हैं, वो भी सुबह से शाम, ये देखें जी सड़कें बंद हो गई हैं, ये देखें जनाब। मैंने कहा सड़कें बंद नजर आने वालों, गरीब का चूल्हा बंद हो गया है, गरीब की मोटर बाइक बंद हो गई है, गरीब का घर बंद हो गया है, गरीब का किराए का घर खत्म हो गया है, गरीब की झुग्गी का जनाब वो सामान खत्म हो गया है। अब तुम क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलते कि सबको लिफाफे उनके घर पहुंच रहे हैं और उनको दबा दिया जाता है। लेकिन हमने जिनका सबक पढ़ा है, जिन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने बताया है कि जालिम देखकर सर झुकाना नहीं है, बल्कि क्या करना है, ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। अगर कोई कमजोर नजर आ जाए, अगर कोई जनाब लागर नजर आ जाए, अगर कोई जरूरतमंद और हाजतमंद नजर आ जाए, फिर करना क्या है, ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन। और खुदा के आगे सर झुका कि सरकशों का सर झुके, कज़ा सितमगरों की हो सितम ज़दों की ढाल बन। हाँ, आज ये ऐलान कर रहे हैं कि हम अपनी काबीना के जनाब सारी मराद खत्म करते हैं। मैंने कहा इसके साथ ये भी ऐलान करें कि हम अपने भाई और अपने असासे पाकिस्तान के अंदर लेकर आते हैं और आधे असासे कौमी खजाने में जमा करवाते हैं। ये ड्रामेबाजियां बंद करो कि जब जनाब हमको ये ऐलान करें तो साथ में कहता है एक तबका रोडों पर आकर IMF के साथ हमारे मामलात खराब करना चाहता है। मैंने कहा एक तबका नहीं, एक कौम जिसको पाकिस्तानी कौम कहते हैं, वो अब इन IMF के गुलामों से जान छुड़वाना चाहती है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और ये परेशान ना हुआ करेंगे वो आ गया वो आ गया, ये याद रखना, हमेशा याद रखना,
असल में कौमों में अगर कोई नई बात और जज्बे वाली बात की है तो हमेशा गरीबों ने की है। ये जो अशराफिया होता है ये तो पहली सीटों पर बैठकर, फ्रंट सीटों पर बैठकर मजे लेने वाले लोग होते हैं। इन्होंने जिंदगियों में कभी किया कुछ नहीं है। ये तो जनाब अव्वल से आखिर तक जब तारीख पढ़ोगे ये सिर्फ नए सूट पहन कर आकर और जनाब वक्त के हुक्मरानों के साथ तस्वीरें खिंचवाकर या उनके साथ ताल्लुकात बनाकर या उनके साथ रिश्तेदारियां बनाकर घरों को चले जाते हैं। अगर कौमों के लिए कोई खड़ा होता है, जान देता है, खून देता है, माल देता है, तो वो गरीब ही होता है। और हमें यह फख्र है कि हम गरीबों की सबसे बड़ी आवाज है।